हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में प्राकृतिक चैप्टर का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न 14 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 14 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन बोला गया लाल रंग का बादशाह, दूसरा नंबर बोला गया एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा नंबर बोला गया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा नंबर ऑप्शन में बोला गया पान का गुलाम, पांचवा नंबर ऑप्शन में बोला गया होम का पत्ता, और छठा नंबर में बोला गया ऑप्शन में एक ईंट की बेगम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ताश की गड्डी होता है उसके बारे में नियम में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ताश की गड्डी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि ताश गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। दूसरा नंबर, 52 पत्ते 4 समूह में बांटे जाते हैं। 52 पत्तों को हम लोग 4 समूह में बांटते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक समूह में कितना होता है? 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, मैंने पहला समूह में 13 पत्ता, दूसरा में 13, तीसरा में 13, चौथा में 13, ऐसा करके होता है 13 चौके 52 पत्ती। ठीक है, ये 4 समूह हुकुम का होता है, पान का होता है, ईंट का होता है और चीड़ी का होता है। ये जो चार चार समूह में जो पत्ती होता है, हुकुम का 13 पत्ता होता है, पान का 13 पत्ता होता है, ईंट का 13 पत्ता होता है, चीड़ी का 13 पत्ता होता है। ठीक है, हुकुम और चीड़ी के पत्ते काले रंग के होते हैं, और पान और ईंट के पत्ते लाल रंग के होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक समूह के पत्ते के नाम क्या होता है। इक्का जो सबसे बड़ा होता है, फिर बादशाह उससे छोटा होता है, फिर आपका क्या होता है बेगम। ठीक है, फिर आपका होता है गुलाम। ठीक है, फिर 10 माने दहला, नो या नेला, अट्ठा, सत्ता, छट्टा, पंजा, चौका, तिग्गी, दुग्गी होते हैं। ठीक है, बादशाह बेगम और गुलाम ये जो तीनों होते हैं क्या होता है आपका पत्ते फेस कार्ड होते हैं, मैंने चेहरा वाला पत्ते होते हैं। ठीक है, तो देखिए और कुछ जान लिए, देखिए ताशी गड्डी 52 पत्ते होते हैं, जिसको हम लोग 400 में बांटते हैं, हुकुम में, चिड़ी में, पान में और ईंट में। ठीक है, हुकुम और चिड़ी आपका काला रंग का होता है, अब पान और ईंट आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, ये तो आपने जान गया ताश के बारे में, पत्ती के बारे में पूरा। ठीक है, अब देखिए अब मैं अब आपको बता देता हूँ कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला है, देखिए प्रायिकता पीई। ठीक है, पी यानी घटना, तो बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जो आपको निकालने बोलेगा। ठीक है, और सभी संभव परिणामों की संख्या होता है प्रयोग के, यानी कितना आपका संभावना है परिणाम का। तो देखिए यहाँ 52 पत्ता दिया हुआ है, मैंने 52 पत्ता ही हमारा संभावना है, इससे अधिक और पत्ता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संभव परिणाम की कुल संख्या। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले आपका हल लिखता हूँ। चलिए लिखता हूँ हल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार, तो ये आपका 52 पत्ता क्या हो गया आपका संभव परिणाम की कुल संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप लिख दीजिए संभव परिणाम की कुल संख्या। चूंकि ताश की गड्डी में 52 ताश की गड्डी में गड्डी में 52 पत्ते होते हैं ठीक है, तो ये हो जाएगा इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या, कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, चलिए पहला नंबर ऑप्शन। देखिए लाल रंग का बादशाह, तो देखिए लाल रंग का बादशाह आपका कितना होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। देखिए आपका हुकुम चिड़ी का देखिए काले रंग का होता है, पान और ईंट लाल रंग के होते हैं, यानी लाल रंग का सिर्फ 2 ही रो बादशाह होगा, क्योंकि 4 ही रो आपका समूह होता है, हुकुम, ईंट, चिड़ी, पान और ईंट, तो ये दोनों में भी आपका एक रो बादशाह होगा। ठीक है, तो लाल रंग का 2 रो बादशाह होता है, तो लिखिएगा चूंकि
ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में लाल रंग के दो बादशाह बादशाह दो बादशाह होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, क्योंकि बादशाह के बारे में ही निकालने बोला है। तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसीलिए आपका प्रायिकता निकाल दीजिए। प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामी कुल संख्या, यानी आपका 2, असंभव परिणामी कुल संख्या यानी 52। ठीक है, इसको काटिएगा तो 2 कम 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12, यानी 1/26। ये होगी आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए। सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको बोला कि एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिए फेस कार्ड आपका किसका, देखिए फेस कार्ड आपका, देखिए बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 का आपका फेस कार्ड है। तो प्रत्येक पत्ती आपका कितना कितना होता है, 4-4 पत्ती होता है। ठीक है, देखिए किसका क्या 4 पत्ती है, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट का 4-4 पत्ती। तो इसका 4, बादशाह का, बेगम का 4 और गुलाम का 4, इनका 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12 है ना, 12 पत्ती हो। तो लिखिएगा यहाँ आपका, चूंकि गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता 12 होते हैं, इसीलिए अनुकूल परिणामी कुल संख्या कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा आपको, प्रायिकता तस्वीर वाला पत्ता का हो जाएगा अनुकूल परिणामी कुल संख्या यानी 12, असंभव परिणामी कुल संख्या पर कितना है, टोटल 52 है। देखिए 52, तो लिख दीजिए 52। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 4 तिया 12 है ना, यानी 3/13। ये हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन का। अब चलिए थर्ड ऑप्शन। देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया, थर्ड ऑप्शन में बोला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आपका, ठीक है, मैंने आपको अभी कहा था कि तस्वीर वाला पत्ता सिर्फ 3 ही का होता है, बादशाह, बेगम और गुलाम का। ठीक है, और लाल रंग का सब में 2-2 होगा। ठीक है, 2 काला 2 लाल होता है, तो 2 लाल यानी 2 तिया 6 होगा। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि गड्डी में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 2 गुना 3 बराबर 6 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, इसीलिए अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, बराबर 6। तो इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामी कुल संख्या यानी 6 संभव परिणामी कुल संख्या, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी 52। चलिए लिख दीजिए 52। ठीक है, काटिएगा आप तो कटेगा आपका 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी 3/26। ये हो गया इसका आंसर।
थर्ड नंबर ऑप्शन का, ठीक है। अब चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, लिखिए चौथा नंबर ऑप्शन का, ठीक है। देखिए चौथा नंबर ऑप्शन में क्या बोला गया आपका, पान का गुलाम, ठीक है। देखिए पान का गुलाम, तो यहाँ लिखिएगा, देखिए ये जो आपका ऑप्शन दिया गया है, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट, सब में एक एक पत्ता होता है, तो हमको गुलाम, तो गुलाम हुकुम का भी एक होता है, चिड़ी का भी एक होता है, पान का भी एक होता है, ईंट का भी होता है, तो पान का हमको गुलाम बोला गया, तो पान का गुलाम, ठीक, आपका कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ लिखिएगा, चूंकि गड्डी में पान का गुलाम वाला पत्ता, गुलाम वाला पत्ता एक होते हैं, ठीक है, एक होते, तो ये क्या हो जाएगा आपको, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, ये आपको पान है, ठीक है। तो इसीलिए अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसीलिए प्रायिकता पर कितना हो जाएगा, इसीलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, यानी 1 संभव परिणामों की कुल संख्या, यानी 52। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन का, ठीक है। अब चलिए, अब मैं पांचवा नंबर ऑप्शन आपको बताता हूँ, चलिए देखिए, देखिए पांचवा नंबर ऑप्शन क्या बोला गया है, लिखिए हुकुम का पत्ता, ठीक है। तो देखिए हुकुम का पत्ता, सबका आपका एक एक हुकुम का पत्ता होता है, यानी 13 पत्ता होता है, ठीक है, 13 × 4 = 52। हुकुम का एक होता है, चिड़ी का एक होता है, ईंट का एक होता है, पान का एक होता है, तो सब में 13 पत्ता होता है, ठीक है, 4 समूह में, तो 13 हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, चूंकि गड्डी में 13 हुकुम हुकुम के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसीलिए अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो इसीलिए लिख दीजिए प्रायिकता किसका, हुकुम का पत्ता का, ठीक है, लिख सकते हो आप हुकुम का पत्ता का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या यानी 13 संभव परिणामों की कुल संख्या यानी 52, ठीक है, ये 52। तो आपको कितना आएगा, 13 × 13, 13 × 4 = 52, यानी 1/4, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर, पांचों नंबर ऑप्शन का, ठीक है। अब छठा नंबर देखिए, छठा नंबर ऑप्शन क्या बोला गया, देखिए एक ईंट की बेगम, तो देखिए चूड़ी का एक बेगम होता है, ईंट का एक बेगम होता है, पान का एक बेगम होता है, और हुकुम का एक बेगम होता है। तो एक ईंट की बेगम, तो एक ईंट का बेगम कितना होता है आपका, एक ही होता है, ठीक है, आपका ताश की गड्डी में। तो लिखिएगा, चूंकि गड्डी में ईंट का बेगम का पत्ता एक होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इसीलिए लिख दीजिए प्रायिकता
प्राय कितना, किसका प्राय कितना, एक ईंट की बेगम का, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं ईंट, एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाकिस्ता का अनुकूल परिणामी संख्या यानी एक बटे संभव परिणामी संख्या कितना है आपका 52, तो लिख दीजिए 52, ठीक है। तो कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपका सब ऑप्शन निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।